ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होंगे, सभी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया होंगे एंड सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ बरसती रहे। हाय एवरीवन, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं हूँ नीलम और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक की एंड स्पिरिचुअल के बारे में। तो आप भी इन सभी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। हम बात करने वाले हैं फुल मून के बारे में, जो कि आ रहा है 11 जून 2025 में। जो फुल मून है वो धनु राशि में जा रहा है, सेजिटेरियस में जा रहा है। तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कैसी एनर्जी रहेगी, क्या रिचुअल आप कर सकते हो, ये भी आज हम बात करेंगे एंड क्या बदलाव आएगी वो चीज़ भी हम देखेंगे। बर्थडे 2 है या फिर जिसके डेस्टिनी 2 है वो तो काफ़ी इमोशनल यहाँ पे हो सकते हैं एंड रिलेशनशिप में भी थोड़े से इश्यू आए। फुल मून की एनर्जी होती है ना, तभी ये चीज़ हो। कोई चीज़ अगर आपको रिलीज करनी है, मतलब कि जो पुरानी चीज़ है जो आप दिल में या फिर दिमाग में लेके चल रहे हो एंड काफ़ी आप खुद को हर्ट कर रहे हो और उसको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ये दिन है वो बहुत बढ़िया है। क्या करना है आपको, जो भी चीज़ है उनको लिख के उनको जला देना है, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो भुलाने के लिए। रिचुअल भी दूंगी, वो चीज़ भी करना, बट ये तो जनरल है कि कोई भी अगर कुछ भी भुलाना चाहता है ना तो ये एनर्जी उनके लिए पावरफुल है। और यहाँ ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो भावुक होंगे, काफ़ी इमोशनल होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके रिलेशनशिप में बहुत सारी खुशियाँ भी आएगी, तो ये भी प्लस पॉइंट है। एंड भावुक होना भी गलत चीज़ नहीं है, वो भी प्लस पॉइंट है, बट बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है क्योंकि अति की कोई गति नहीं होती है। इस आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर आपको अगर वो बांध के रखते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ भी करना है तो उनको पूछ के करना है या फिर कहाँ पर भी जाना है तो फिर उनकी परमिशन लेनी है, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातों में भी अगर परमिशन लेनी है तो वो खुशी वाली रिलेशनशिप नहीं होती है, वहाँ पे फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप ऐसी है या फिर आप महसूस कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं ना, तो ऐसी रिलेशन टूटने की पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा बन रही है। जैसा मैंने बोला कि रिलेशनशिप में आप अगर घुटन महसूस कर रहे हो ना तो फिर ये रिलेशनशिप टूटने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस में क्या चीज़ होगी, फाइनेंस में है ना आप खर्चे कम करोगे, मतलब कि वो चीज़ की ज़रूरत है ना वहाँ पर ही आप खर्चा करोगे, आलतू फालतू खर्चा आप नहीं करोगे। और दूसरा मैं अगर स्पिरिचुअल की बात करूँ ना तो स्पिरिचुअल में आपको है ना कोई ऐसे गुरु से मिलोगे, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था ना तो आपको रास्ता मिलेगा। एंड साथ ही आपको कोई सपना आएगा, मतलब कि आपके जो स्पिरिट है या फिर जिसको भी आप मानते हो, जो भी डिवाइन एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं, वो आपको अपने ड्रीम में कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे के जाएंगे। तो ये है ना फुल मून वो बहुत प्यारा है, तो इनको है ना नज़रअंदाज मत करना। आपको अगर किसी भी चीज़ों में क्लियरिटी चाहिए ना तो सोने से पहले उनको बोल के सोना है कि मुझे ये चीज़ में क्लियरिटी चाहिए, हे ईश्वर मुझे आप किसी भी तरह से मैसेज दे दो ताकि मुझे इनमें क्लियरिटी मिल जाए। ये चीज़ करके आप सोना, आपको डेफिनेटली क्लियरिटी मिलेगी। अब तो अभी हम बात करते हैं रिचुअल के बारे में कि फुल मून के दिन आप कौन सा रिचुअल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, वाइट कैंडल, वाइट पेपर। अगर आप जनरल मेंटेन करते हो तो जनरल ले लो, अदरवाइज आप वाइट पेपर भी ले सकते हो। एक बाउल जिसमें वाटर भरना है, ठीक है, वो एक पानी वाला बाउल ले लो। सेज ले लो, सेज नहीं है तो आप कोई भी धूप, छोटी वाली स्टिक आती है ना जिसको जला के फिर धूप निकलता है, ठीक है। एंड दूसरी मूनलाइट जो कि उस दिन बहुत पावरफुल रहने वाली है। तो कैसे करना है, पहले अपने आप को क्लीन करना है। क्लीन मतलब कि जो भी आपके आसपास की नेगेटिविटी है या फिर खुद की नेगेटिविटी है उनको आपको क्लीन करना है। तो जो मैंने बोला आपको वो स्टिक आती है ना धुआं, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है, इससे आप क्लीन हो गए। फिर आपके घर में पूरा एक राउंड लगा लो जिससे आपका घर भी क्लीन हो गया। फिर जो हमने व्हाइट पेपर लिया है ना उसमें आपको क्या लिखना है, आपके टॉक्सिक पैटर्न लिखनी है। अभी टॉक्सिक पैटर्न कैसे है, जो आपको है ना दुख देता है, दर्द देता है, मतलब आपका ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है ना, या फिर किसी का कहना बुरा लग जाना, ठीक है, जो भी आपको मतलब देखो
आपको है ना बैठना है एंड आपको ऐसा लगे ना कि ये चीज़ मेरे में अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है। अगर कोई भी बंदा या फिर बंदी मेरे पे आके ये करेगा ना तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो भी आपको खुद में लगती है ना वो आपको लिखनी है उस वाइट पेपर पे, ठीक है। फिर एक बार जो भी लिखा हुआ है उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। लाउडली उनको पढ़ के फिर उनको बंद करना है। फिर जो आपने बंद किया है ना वो हमने जो बाउल रखा है उन बाउल में आपको वो जो साइज होता है ना वो सब उस बाउल में आपको डाल देना है, ठीक है। फिर आपको वाइट कैंडल जलाना है। वाइट कैंडल जला के फिर आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है 5 मिनट्स, ठीक है। फिर जो भी आपने लिखा है उसे महसूस करो कि ये सब मेरा रिलीज हो रहा है, ये सब कुछ मेरा रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ करनी है। यहाँ पे आपका रिचुअल खत्म हो गया। फिर बाउल है उसमें जो पानी और जो हमने बंद किया हुआ है वो आप किसी पौधे में डाल सकते हो। एंड दूसरा फिर आप जो मून होती है ना वो मून लाइट आपको लेनी है, मून की एनर्जी आपको लेनी है। जिसके बर्थडे 2 आती है या फिर जिसके डेस्टिनी 2 आती है, ठीक है, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली मून एनर्जी लेनी चाहिए। जिसके नहीं आती है उनको भी मून एनर्जी लेनी चाहिए। हमारी लाइफ में सन एनर्जी एंड मून एनर्जी उनका बहुत बड़ा रोल है। यस, डेफिनेटली ये एक रिचुअल है वो आप फुल मून के दिन कर सकते हो। साथ ही आप फुल मून की जो एनर्जी है वो तो लेना ना ही भूले। अगर ये नहीं कर सकते फिर भी कुछ नहीं, आप फुल मून की एनर्जी ले लो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। एंड साथ ही आप क्या देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हमारे साथ जुड़े रहो एंड खुश रहो। जो भी ईश्वर को मानते हैं उन ईश्वर की ब्लेसिंग आप पे सदाए बनी रहे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।